SCB, सिर्फ सिटीजन्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां बरेली भुट्टा पुलिस ने 30 किलो गोमांस से भरी कार को पकड़ा है, जिसमें गोमांस काटने के औजार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देश पर क्षेत्राधिकारी फरीदपुर और थाना अध्यक्ष भूता के कुशल नेतृत्व में 8 अगस्त को सुबह 3:35 पर एक अभियुक्त कमर अली पुत्र रियासत अली निवासी सूफी टोला थाना बारादरी जिला बरेली, दूसरा दानिश पुत्र इकरार निवासी मोहल्ला न्यू कटघर थाना जिला बरेली को ग्राम नहिया व सिसैया के मध्य भाग के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक कार और 25 BD 0092 1 कुंटल 30 किलो गोवंशीय मांस काटने के उपकरण और 2 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। विभिन्न धाराओं में इन दोनों पर मामला पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। जनपद संभल में बुखार से पहली मौत से मचा है हड़कंप। 3 वर्ष की बच्ची की मौत हुई है। बच्ची की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। बताते चले कि परिजनों ने प्राइवेट चिकित्सक पर प्रथम उपचार कार्य और उपचार के बाद बुखार न उतरने के बाद जो आरोप लगाए हैं, वहीं जुनावई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह मामला सामने आया, जहां परिजन बच्चे को लेकर पहुंचे। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने अधीक्षक विराश यादव ने उसे रेफर के लिए भेजा और समय के अभाव के चलते बच्चे की मौत हुई। परिजनों ने इस मामले में कार्यवाही की मांग की है और आपको बता दें कि इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर विरास यादव ने बुखार की पुष्टि की थी। संवाददाता सत्यपाल यादव की रिपोर्ट, संभल उत्तर प्रदेश। 3 साल के बच्चे की मौत हुई है, क्या कारण रहा? आज सुबह हमारे पास ये 3 वर्ष की बच्ची आई, जिसका नाम अंजलि है, पिता का नाम भूपेंद्र है और दफ्तरा हरकिशन की रहने वाले हैं। सुबह जब ये लेके आए थे तो बच्ची को बहुत तेज फीवर था, तो पूछने पर ये बताया गया कि किसी लोकल डॉक्टर से ही अब उनका इलाज चल रहा था। तो आज जब वो आए, जब बच्ची की स्थिति देखी तो उसको हमने ये बताया कि आपकी बच्ची की स्थिति गंभीर है, सीरियस है, आप इसको जो है मेडिकल कॉलेज या किसी अच्छे उसमें ले जा सकते हैं आप। और इनका रेफर कर बना दिया गया था। उस टाइम इनको दवाई वो भी दे दी गई थी, सारी चीज़ें, लेकिन देरी की वजह से बच्चे की मौत हो गई। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब, ये लड़की झोला छाप के कारण हो सकता है इसकी मौत हुई हो? देखिए, ये तो इस क्षेत्र में बहुत वैसा हुआ है कि सब जितने भी गांव देहात के लोग हैं वो सबसे पहले अपने नज़दीकी जो भी लोकल डॉक्टर हैं उनसे ही इलाज कराते हैं और उसके बाद वो फिर हमारे पास तक आते हैं। अगर ये बच्ची सही समय पे हमारे पास आ जाती तो हो सकता है ये बच्ची जीवित होती। क्या सर, आपने इसको रेफर कर दिया था? जी बिल्कुल कर दिया था। बरेली जनपद के तानाशाही के गांव बीठम में 11,000 वोल्टेज बिजली का तार अचानक रात में 2 परिवारों की एक ऊपर गिर गया, जिसमें दोनों परिवारों की एक भैंस की मौत हो गई और एक बच्चा करंट की चपेट में आने से झुलस गया। जैसे ही घटना की जानकारी मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग को मिली, पूर्व विधायक ने पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता के लिए हल्का को तुरंत मौके पर पहुंचने को कहा। वहीं इस दौरान टीम मौके पर पहुंचकर मृतक पशुओं एवं घर के आर्थिक नुकसान की लिखापढ़ी कर रही है। देखिए संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। ट्यूबवेल किधर है जी? क्या नाम है आपका? सोमपाल। कैसे घटना हुई है? जी साहब 1 बजे हुई रात के। हाँ, हम सो रहे थे, तार टूटा उस पे से, तार टूटा, उससे चापाई भी गिरा, फिर हमारे भैंस पे दोनों पे गिरा। भैंस हमारी खड़ी थी, वो बैठी हुई थी, भैंस गिरी तार पे, फिर तार ऐसे भाग रहा था, मैं खुद यहाँ से भाग रहा था, सब में भागा फिर निकल घर में से। बच्चे मेरे रोक रहे, बच्चे सोने घुस गया सब, फिर लौंडा यहाँ पड़ा था 4 भाई। भैंस खत्म हो गई? आप भैंस खत्म हो गई था, एक खत्म हुई आपकी, एक ही खत्म हुई है? हाँ। और दूसरे जो आपके पड़ोसी उनकी खत्म हुई है? हाँ, पड़ोसी की। तो ये अचानक तार गिरा रात में? हाँ, रात में गिरा है। तो फिर क्या आग लगी, क्या हुआ था? आग लग गई है अपने आप। अच्छा, गिरते ही। कहाँ जा रहा है ये तार? मोबाइल के हैं साहब। अच्छा, बिजली विभाग से इसकी शिकायत की आपने? सुबह से सब कर ही रहे हैं। अच्छा, फोन कर रहे हैं क्या आप। चाह रहे हैं अब आप?
अरे क्या चाह रहे हैं साहब, जो मिलने का वो मिल जाए साहब, क्या करें? मुआवजा की मांग हाँ। कर रहे हैं। और जो लाइन हट जाए, जो लाइन भी हट जाए, बहुत परेशानी। क्या नाम है आपका? जो घटना हुई थी कितने बजे घटना हुई थी? अरे लोग बाग तो ये करा, हमने तो नहीं देखा टाइम, उसने हमें ट्रेन थोड़ी दिया, तो लोग बाग करा 2:30 का टाइम था। नहीं, आप यहाँ सो रही थी घर में। हाँ। जब बिजली के तार टूटे हाँ। तो आपको क्या देखा आपने? आपने ये देखा पूरे मशाले जल रही थी हमारे ऊपर। जब हमारे शोहर की आँख खुल गई एकदम, हम तो सो रहा था, हमें पता नहीं था। उन्होंने एकदम हमसे कहा अरे जल्दी से उठो, क्या कहते हैं आग लग गई। तो तार जब गिरे हैं तो हमारे और घबराहट चालू हो गई तारों को देख के। तार आपके जो हाँ, चारपाई के मच्छरदानी के ऊपर पड़े थे तार, बिल्कुल गोदे को अभी हटाए हैं, अभी फोटो खींचे हुए उनमें देखा। अच्छा, इसके अलावा गोदे का लोहे का पलंग था, लोहे में टच नहीं हुई, तो हम तो उठ नहीं पाते, वही खत्म हो जाती। किसी का करंट लगा है? करंट हाँ हमारे भाई के लगा, वो कहाँ चला गया। अच्छा, वो जल भी गया, जख्म भी हो गया उसको। जख्म हो गया। इसके अलावा भैंस भी भैंस तो खत्म हो गई, दो एक पड़ोस में हुई है, हमारी हमारी भैंस लगभग कितनी कीमत की होगी जो खत्म? हमारी तो भैंस कम से कम 50,000 की कीमत से भी ऊपर की थी। आपकी माँ है ये? ये हमारी माँ थैला करेगी, हमारी भैंस अब क्या कहना चाहेंगी आप? जो भैंस आपकी खत्म हुई है तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मुआवजा आपको मिलना चाहिए? हमारी इंसान हमारी हमारे जितने भैंस हमारे 6-7 महीने हैं अभी। क्या नाम है प्रधान जी? धर्मपाल। आज जो आपके गांव में घटना हुई है, क्या घटना हुई है? बत्ती का तार गिरने से भैंस खत्म हुई है। कितनी भैंस खत्म हुई है? 2। क्या क्या नाम है उनके भैंस मालकों के? जमीर अहमद और सोमपाल। इसके अलावा कोई बताया जा रहा है बच्चा भी जख्मी हुआ है? हाँ, बच्चा जख्मी हुआ है। कहाँ पे जख्मी हुआ है? पैर में, हाथ में? पैर में। बताया जा रहा है कि वहाँ पे दूसरा घर है, वहाँ पे मच्छरदानी लगा के परिवार सो रहा था। हाँ, परिवार सो रहा था, उनके ऊपर तार गिरा है मच्छरदानी के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अब क्या मांग करना चाहेंगे बिजली विभाग से और प्रशासन से? बत्ती के तार हट जाना चाहिए यहाँ से, गाँव बस्ती में से बिजली के तार हट जाना चाहिए। कहाँ जा रहे थे बिजली के तार? वो ट्यूबवेल पे वो कितनी हाई लाइन है ये? 11,000 वोल्टेज। उत्तर प्रदेश के बरेली तहसील के मीरगंज क्षेत्र के गांव मोहम्मदगंज में सरकार के द्वारा गांव को नदी कटान से बचाने के लिए कट्टों में रेत बालू भर के लगा दी गई है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि यह मिट्टी की पिचिंग बाढ़ का सामना नहीं कर पाएगी और बाढ़ के दिनों में मिट्टी के कट्टे पानी में बह जाएंगे और उनका गांव भी कट जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार के द्वारा लगाए गए करोड़ों रुपए व्यर्थ ही है, जिससे ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिलती। आखिर पुल निर्माण की मांग ग्रामीणों ने की है। देखिए संवाददाता कमर बेग की एक खास रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। क्या रिजल्ट है? क्या नाम है बाबा? आपका नाम क्या है? किस गांव के रहने वाले हैं? मोहम्मदगंज। हम ये देख रहे हैं, ये पास में जो नदी बह रही है, 2 जोड़ा नदी बताया जा रहा है, तो अब तक नदी ने कितने घरों को जो है काट दिया है? 25 घर इस नए गांव में से, नया बसा हुआ गांव था, इसमें से काट दिया। एक गांव और पीछे कट गया, करीब 200 वोटों की आबादी वाला गांव था, इसी मोहम्मदगंज का मजरा, वो कट गया। अच्छा, कई साल पहले तो इसके लिए सरकार ने कुछ किया? ये किया साहब, ये परदू फाइन और ये कट्टे लगाए। कटने के बाद इसी वर्ष फरवरी से मार्च तक काम चलाया। तो इससे अगर बाढ़ आती है तो ये बचा पाएंगे क्या? जितनी बाढ़ आती है उतनी आगे, तो साहब हमें तो उम्मीद है नहीं कि बच पाए। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग ये है साहब, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ पुल हो जाए और ये बाढ़ से पीड़ित जो मामला है ये सही हिसाब से पत्थर की पिचकें वगैरह लग जाए। कुछ ग्रामीण बता रहे हैं उनके मकान भी कट गए हैं। मकान कट गए साहब, यहाँ यही तो थे मकान। कितने लगभग मकान कट गए हैं? 25 लगभग मकान कट। कुछ मुआवजा मिला है लोगों को? कोई 2 रुपया ना है साहब। अच्छा, बाबा आपका नाम क्या है? हामिद अली खान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ये सारा हम देख रहे हैं, ये यहाँ पूरी नदी काट रही है, क्या नाम है, मोहम्मदगंज के लिए। ये तो आप भी देख रहे हैं और हम भी बता रहे हैं कि ये इससे हमारा गाँव बचना मुश्किल है। 1.25 करोड़ रुपए लगाया है सरकार ने। पत्थर की ठोकरा लगा, पुल बना, जिससे कि हमारा आना जाना बरेली का हो जाए, क्योंकि मजदूर आदमी रहेगा, जमीनें कट चुकी हैं, अब मकानों में लगा हुआ है, कहाँ जाए? अधिकारी आते हैं यहाँ पे? अधिकारी आते हैं। मुआवजा मिला है लोगों को जिनके मकान कट गए? मुआवजा मिला है? मुआवजा मिला है, उन्हें पैसा दिया है सरकार ने? किसी को कोई पैसा नहीं मिला। ये खेत हमारा है, सामने देखो जाके,
खेत ही नहीं रखा। उसमें गहरे खार पड़े हुए आज सरकार हम देख रहे हैं जो कट्टे लगाए हैं और ये खंबे खड़े हैं, इसमें सीमेंटेड लगा दिए हैं, तो इससे अगर तेज बाढ़ आई तो ये बचा पाएगा आपके गांव के लिए? नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा। रुपये तो बहुत लगा दिया है सरकार ने, 1.25 करोड़ रुपए लगभग। हमने रुपया तो लगा दिया, ना बचा वो रुपया कामयाब क्यों नहीं हुआ? कामयाब नहीं हुआ। अभी तो बाढ़ नहीं आई, अगर बाढ़ ज़्यादा आएगी तो बाढ़ अगर ज़्यादा आती घर कटते। मगर अभी तो उम्मीद है बाढ़ आ सकती है। हाँ बाढ़ तो है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? अब तो यही मांग है, पत्थर की ठोकर लग जाए और पुल बन जाए। पुल से जिससे कि आना जाना, हम लोग मजदूर हैं, यहाँ मजदूरी नहीं मिल रही है, तो बरेली विभाग गए मजदूरी कर लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस न्यूज़ चैनल में। और आज मैं आपको एक ऐसे गांव से रूबरू करने जा रहा हूं जो हर साल बाढ़ के आने के बाद उस गांव के सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उसके घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने यहां पर अपने घर को बचाने के लिए सरकार से मांग की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग की, मगर झूठे ही आश्वासन मिले। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई बार घर कट जाने के बाद यहाँ पर प्रशासन के अधिकारियों ने परपोकाइन और यहाँ पर पिचिंग लगाने के लिए जिससे कट्टे भरे उनके खेतों से मिट्टी उठाई गई, उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया और बस झूठे आश्वासन का सहारा देके चले गए। लगातार कई बार इस गांव के सपने चकनाचूर हो चुके हैं। इस गांव के सपनों को कई बार ये बाढ़ और ये नदी तबाह कर चुकी है। कई बार हर वर्ष इस नदी ने इनके घर को, इनके मकान को काट के तबाह कर दिया है। आज मैं इनकी इस दुख भरी कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मीरगंज से मैं आपको सबसे पहले तहसील मीरगंज क्षेत्रीय गांव मोहम्मदपुर में यहाँ पर उपस्थित हूँ, मोहम्मदगंज में। और यहाँ पर कई ऐसे ग्रामीण हैं जो लगातार बाढ़ के अपना घर कटने के बाद आज अपना दुख, अपना दर्द बयां करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से मुखातिब करना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है आपका? इधर आइए आप। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, इस बाढ़ ने कितनी बार आपके गाँव को काट दिया हुआ? इस बाढ़ में तो साहब ये नया गांव है, पहली बार कटना शुरू हुआ है, लेकिन ज़मीन यहाँ हमारी भी कट गई 40 बीघे करीब। ये इतना कोना बचा है और बाकी एक गांव इससे परा था इसी का मजरा, वो पूरा कट गया। अच्छा। करीब 200 वोटों का गांव था वो गोटिया, वो पूरी कट गई। तो कट के कहाँ बसा फिर वो तो इधर उधर चले गए सब रिश्तेदारियों में, सब छोड़ के चले गए। हाँ, कुछ उस गाँव में चले गए थे इस तरह से। और ये तो साहब हमारे जन्म से पहले से ये बाढ़ से पीड़ित हैं लोग यहाँ के। तो हर वर्ष ये नदी में बाढ़ आती है और घर काटती है? हाँ, घर काटती है, घर नहीं बना जमीन काटती है। तो इस यहाँ पर लगातार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, यहाँ पर लगातार यहाँ पर विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी आते हैं, तो आपको उनका क्या मांग रहती है? क्या मांग सबसे पहले ये रहती है कि साहब हमें इस बार विवाद से बचाया जाए। लेकिन इस साल जी वर्कू फाइन लगवाई हैं, इसमें वर्मा जी का सानिध्य रहा। आज से पहले जो सांसद आयरन साहब हुए, आयरन साहब से कहा, संतोष जी से कहा, साहब किसी ने नहीं सुना आज तक। यहाँ पर मेरे साथ एक और ग्रामीण मुखातिब हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम है आपका? अनीस खां। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर गांव को नदी ने कितनी बार काटा है? यन तो ये अब काटना शुरू करा है इसने 10-5 साल से। सरकार के द्वारा यहाँ पर जो पिचिंग कट्टू की लगाई गई है, परपोकाइन लगाई गई है, क्या ये इससे गाँव आपका सलामत सुरक्षित है? नहीं बचाएगा साहब। कैसे बचेगा, क्या उपाय किए जाए? इस पर पत्थर लगाया जाए साहब, पत्थर लगाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर एक और बुजुर्ग रहेंगे, इनसे भी जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? हामिद अली खान। बाबा ये बताइए, ये जो नदी है यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है और आपके घर कट जाते हैं। जब वोटों का समय होता है तो यहाँ पर क्षेत्र के सांसद, विधायक जी इसी वर्ष लगी हैं। अभी कोई बाढ़ नहीं आई लगने के बाद? नहीं आई है। तो क्या मानना है आपका, बाढ़ आई है तो ये रुक पाएंगे? नहीं, ये कहाँ से रुक जाएंगे, वो तो उखड़ देगी। ऐसे भी कोई हैंगे यहाँ पर जिनका घर से नदी में घर कट गया हो और सरकार ने उनको अभी तक मुआवजा ना दिया हो? किसी को भी नहीं दिया, किसी को नहीं। परिवार होंगे ऐसे? आप इधर आइए। आप 10-12 लोग हैं। क्या नाम है आपका? दौलत बेगम। बाढ़ में आपका घर कट गया था? घर कटा, हमारे देवर के भी कटे थे घर, हमारा भी कटा था। और हमारे देवर तो तेरे मेरे घरों में पड़ गए हैं, हम फिर भी मंडैया डाल के यहाँ रह रहे हैं। नदी के किनारे पे देवल जाकर बिल्कुल छप्पर पन्नी डाल ली है। छोटे छोटे बच्चे हैं और रान बेबा हैं, करने वाला कोई इतना है नहीं जो ना घर मकान बना ले हम। तो आपका घर कट गया, आपको मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला। और फिर रेत निकाली तो कह के हम तुम्हें पैसे देंगे जो रेत निकालना तुम्हारे खेत में, तो ना उसका पैसा कोई दिया हमें। कितने बीघे में रेत निकाली? हाँ, 2-3 बीघे खेत था हमारा। उसमें से रेत निकाली ठेकेदार ने? रेत निकाली नदी में से, खेत में को डाली थी, फिर उसमें से मट्टी भी ले ली, मट्टी भी उठा ली सब।
तो ये कहते रहे हम पैसा देंगे, तो मैं पैसा मतलब बिल्कुल अब कुछ नहीं क्या दिया। मांग करना चाहोगी आप? अब ये मांग करना चाह रहा है कि इसमें हमारा पत्थर लग जाए और पुल बन जाए, और क्या नाम इस खेती का कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? आपका भी मकान कटा था? ये हमारे कटाव साल नदी में कट गया, इनके घर में रह रहे हैं हम। ये कट के भागे हाँ, तो कुछ भी लाजमा नहीं मिला, कोई मतलब मुआवजा कोई नहीं भी नहीं मिला? मिला। गई कह चलेगा अब दिलवाएंगे, आज तक कुछ भी नहीं मिला। हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तबा लड़का है। वोट डालने जाती हो? जाए ना वोट डाले, सबके वोट डाले, सब लोग ये कह देते उनसे सब मांगने बेकार को है। आप उनसे? ये कह रहा हाँ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिला कुछ नहीं मिला। ना। अभी इसमें मीरगंज विधानसभा के गांव मोहम्मदपुर में, मोहम्मदगंज में हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ग्रामीणों ने कहा कि लगातार प्रतिनिधियों के झूठे आश्वासन के चलते यहाँ का गांव पिछड़ता जा रहा है, लगातार नदी के इस धार की चपेट में है। यदि इस वर्ष नदी में बाढ़ आई तो कई दर्जन इस गांव के घर कट के नदी में समा जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। लगातार ग्रामीणों के ऐसे ही सपने हर वर्ष चकनाचूर होते रहते हैं। इसकी वजह से ग्रामीण अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लोगों ने ये भी बताया कि यदि यहाँ पर सरकार पुल बनवा दे तो बरेली से मात्र दूरी 22 किलोमीटर हो जाए, जो कि आज 55 से 60 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़ता है। कई प्रकार के विकास से ये गांव आज भी छूटा हुआ है, कई प्रकार से इनके सपने आज भी चकनाचूर हैं। लोगों ने ये कहा कि यदि इस बार सरकार ने यहाँ पर पत्थर की पिचिंग नहीं लगवाई तब ये गांव नदी की कटान में समा जाएगा। विधानसभा मीरगंज से कमर बेग की खास रिपोर्ट।